करो। जिस दिन आप अपने लिए करोगे ये सारी चीज़ें खुद ब खुद हो जाएंगी। लोग अच्छा भी करेंगे, लोग चिढ़ेंगे भी, बुरा भी कहेंगे, फेम भी मिल जाएगा, पैसा भी आ जाएगा, सब आ जाएगा, लेकिन तभी आएगा जब आप खुद के लिए वो चीज़ें करोगे। और वहाँ पे एक बहुत छोटी सी कॉलोनी में रहने वाली लड़की थी, बहुत आम सा घर, मिडिल क्लास फैमिली। हम लोग ना सपने देखने से पहले ये सोचते हैं कि क्या हमारा जो फैमिली है, क्या हमारा जो सोसाइटी है, वो हमको हमारे घर के दायरे से बाहर निकलने की इजाज़त देगा या नहीं देगा। तो हम ये सोचते कि नहीं यार, जो दुनिया है ना, जो ये दिखावे की दुनिया है, चमक की दुनिया है, इनसे हम बहुत कोसों दूर हैं। तो वही घर का काम, पढ़ाई करना, ये सब करना। लेकिन दिल में ये होता था कि मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट और शाई किस्म की लड़की हुआ करती थी, और अभी भी हूँ। मैं बहुत कम बातें करती हूँ, क्योंकि बातें करते वक्त ऐसा लगता है कि या तो लोग आपको सिंपैथी देंगे या फिर आपको जज करेंगे। तो मेरा हमेशा से ये रहता था कि मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे दुख को सुन के या मेरी मन की बातों को सुन के मेरे को जजमेंट्स पास करे कि यार ये तो ऐसी है, ये वैसी है, या फिर मुझे सिंपैथी दे आके। तो वो जो एक ट्रू होता है ना, वो जो एक ट्रांसपेरेंसी रहती है किसी भी इमोशन को लेके, वो हमेशा से मुझे फील होती थी। तो मैं अपनी डायरिया लिखा करती थी। तो वही वो डायरियों का सिलसिला शुरुआत थी, वो सब चीज़ें करा। लेकिन यही था कि मेरे को ना कहानियाँ पढ़ना, कविताएं पढ़ना हमेशा से पसंद था। और जब भी मैं मतलब स्कूल की किताबें पढ़ती थी ना, तो एक कहीं ना कहीं मन में ऐसा था कि यार इससे अच्छा तो मैं लिख लूँगी। तो वो एक होता था। और फिर जब हम स्कूल में एसेज लिखते थे या फिर कुछ भी लिखते थे, तो टीचर्स प्रेस किया करते थे। वो मेरा पहला पॉइंट था कि हाँ, मैं अगर कुछ लिखूंगी ना तो पसंद करे, चाहे वो एक टीचर पसंद करिए, बट कर रही है। फिर ये वाला पॉइंट आया, आप टीनेज में एंटर होते हो कि आप अपने इमोशंस नहीं जाहिर कर पाते हो लोगों के सामने, आप नहीं बता सकते हो। मेरी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट फैमिली हुआ करती थी कि आप पढ़ोगे, आप ग्रेजुएशन तक कर लो, ग्रेजुएशन के बाद शादी करनी है, बिकॉज लड़कियों का तो यही लाइफ होता है कि आप एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपको शादी करनी है, घर संभालना है, देन आगे वाले इन लॉज डिसाइड करेंगे कि आप जॉब करो या ना करो, आपको आगे पढ़ाई करनी है नहीं करनी है। तो वही एक माइंडसेट था कि करियर तो बहुत ज़्यादा हमारे पास गोल्स है नहीं कि हम उनको ये यहाँ तक पहुँचना है, ये और ऑप्शंस भी नहीं थे। तो मैंने लिखा करती थी कि मेरे मन में क्या चल रहा है। अगर उदास हूँ तो लिखती थी, खुशी हूँ तो लिखती थी, मतलब कोई भी जज्बात हो तो मैं लिखा करती थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि आपका सबसे अच्छा इंसान आपके कागज़ होते हैं, आपकी डायरी होती है, क्योंकि वो आपको कभी भी जज नहीं करेंगे कि आप इस इमोशन में हो तो आप क्यों हो। तो मुझे ये लगता था कि कोई रहे ना रहे, वो कागज़ के पन्ने, वो स्याही मेरे साथ है और ये मेरे सच्चे दोस्त हैं। वो हमेशा से मुझे एक एहसास होता था। तो लिखना शुरू किया। और मैं पहले कविताएं नहीं लिखती थी, बट 2 लाइनर्स, 4 लाइनर्स, या फिर लेख जिन्हें कहते हैं कि मन में जो आया बस लिख दिया, जिनका कोई लाइक अंत नहीं है, ऐसी चीज़ें लिखता थी। तो उसके बाद एक दिन अचानक से एक फ्रेंड का फ़ोन आया, सडनली, लाइक वो कहते हैं ना कि जब आपके पास कोई चीज़ आनी होती है ना, तो वो रास्ते खुद ब खुद ढूंढ लेती है। वो किस्मत इतनी प्यारी चीज़ है ना कि वो आप तक आने के ज़रिए खुद ढूंढती है, आप कहीं नहीं जाते हो। तो मेरे पास एक दोस्त का फ़ोन आया एंड ही सेड कि एक ना ओपन माइक सॉर्ट ऑफ थिंग हो रही है दिल्ली में, एंड आप अगर आ सको तो एज अ ऑडियंस आ जाओ, मैं परफॉर्म करने जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता था ओपन माइक क्या होता है, वहाँ पे लोग क्या करते हैं वहाँ पे। ये 2019 और 30 अगस्त को मेरे पास फ़ोन आया था। एंड मैंने कहा कि यार मैं लाइक वहाँ पे क्या होने वाला है। तो ही सेड कि वहाँ पे ना लोगों के पास पोइट्रीज़ हैं, स्टोरीज़ हैं, कुछ भी है, वो बोलना चाहते हैं तो स्टेज मिलेगा, आप जाओ, 5 मिनट का टाइम स्लॉट होता था, आपको जो बोलना आप बोल दो और आप बस बैठ जाओ आके। तो मैंने कहा यार अच्छा, अब ऐसी कुछ चीज़ भी होती है, दिल्ली में होती है, अपने आसपास होती है, हमें पता ही नहीं है। क्योंकि वो तो ना ऐसा लगता है कि एक चमक की दुनिया हमसे बहुत दूर है, हमारी पहुँच से बहुत दूर है, चाहे वो हमारे बगल वाले घर में कुछ हो रहा हो, हमें नहीं पता। तो मैंने कहा कि ठीक है यार, लाइक अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मैं आऊँगी, लेकिन मैं परफॉर्म करूँगी, मेरे पास कुछ है पढ़ने के लिए। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, आ जाना, और रजिस्ट्रेशन फ़ीस है 300 रुपीज़ समथिंग, आप आना और आप परफॉर्म कर देना। मैंने कहा ठीक है, अब वो कर लूँगी। अब मैं घर गई कि अब
घर वालों को कैसे बोलूँ कि ऐसे किसी इवेंट में जाना है। कविताएं अचानक से उनके मतलब ये हो गया कि अभी तक तो उन्हें पता ही नहीं कि मैं लिखती भी हूँ कुछ भी। वो बिल्कुल कि जैसे कहते हैं ना कि एकदम ब्लैंक है कि मेरी ज़िंदगी में ऐसी भी कोई चीज़ है जो मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी कि ना एक कैसे इवेंट हो रहा है पोइट्री वगैरह का और मैं चली जाऊँ। तो उनका स्टेटमेंट सीधा ये था, क्या ज़रूरत है, क्यों जाना है, क्या करने के लिए जाना है, नहीं नहीं अपने घर रहो। अब आगे दूसरा सेंटेंस बोलने की हिम्मत नहीं हुई कि मेरे मन में है, मैं चाहती हूँ, मेरे सपने नहीं। वो मम्मी ने बोल दिया कि क्यों जाना है, किस लिए जाना है, कोई ज़रूरत नहीं है। वो एंड है उस कन्वर्सेशन का। अब एक दिन बीता, मन में ये सोच रही हूँ कल जाऊँ ना जाऊँ, जाऊँ ना जाऊँ, जाऊँ ना जाऊँ। अगले दिन मैं अपने पापा के साथ इंटर्नशिप कर रही थी हॉस्पिटल में। और पापा का ही हॉस्पिटल था, वो मुझे साथ लेके जाते थे, साथ वापस घर पे लेके आते थे। अब ऐसा भी कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं अकेली हूँ तो मैं बंक मार के चले जाऊँ। अब पैसे भी नहीं है क्योंकि पापा के साथ आना जाना, तो पैसे क्यों चाहिए जेब में। 50 रुपये थे बस। मैं पापा के पास गई सुबह के मतलब 9 बजे के करीब, 12 बजे का इवेंट था। तो मैंने कहा कि पापा मेरे को ना भूख लग रही है और यहाँ का खाना मुझे पसंद नहीं है, आप मुझे कुछ पैसे दे दो। अब मेरे को ये था, मैंने कहा मैं 100 रुपये तो दोस्त से मांग लूँगी, 100 रुपये पापा से मांग लूँगी और कुछ ना कुछ जुगाड़ करके मतलब 300 रुपये हो जाएंगे, मैं कुछ कर लूँगी। बाय चांस बाय लक पापा ने 500 का नोट पकड़ा दिया। मैं खुश हो गई। मैं सीधा वहाँ से निकली, मेट्रो स्टेशन पहुँची, मेट्रो स्टेशन से सीधा इवेंट पे। और जैसे मैंने दरवाज़ा खोला है, कोई परफॉर्म कर रहा था एंड मतलब मैं आके बैठी हूँ, वो स्टेज से उतरा है एंड ऑर्गेनाइजर्स बोले कि इफ एनीवन वांट्स टू गो नेक्स्ट आप अपना हाथ उठा लीजिए। मैंने कहा मुझे जाना है। ही सेड अभी तो आप आए हो। मैंने कहा नहीं नहीं मुझे जाना है। ही सेड ठीक है चलो आप चले जाओ। और वहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही थी जो मुझे पता भी नहीं था। और ये ओपन माइक का ना कुछ कल्चर हुआ करता था उस टाइम पे 2019 में कि आपने कुछ अगर शूट कर दिया है, आपने कुछ रिकॉर्ड किया है तो वो 45 डेज़ के बाद अपलोड होता है। वो अपना एक वो क्राइटेरिया रखते थे अपना बैंक बनाने के लिए, कंटेंट बैंक बनाने के लिए। तो मैं वहाँ पे गई, मैंने परफॉर्म किया, उतरी, बैग टांगा एंड पीपल आर लाइक क्लैपिंग एंड वो स्टैंडिंग ओवेशंस दे रहे हैं और मैं अपना बैग टांग के भाग गई क्योंकि वापस पहुँचना है 2 बजे से पहले, क्योंकि पापा इंतज़ार करें। लंच टाइम में नहीं देखा तो फिर गए। और पापा का ऐसा है कि वो कभी भी आपके डोर पे आके नॉक कर सकते हैं कि आप क्या कर रहे हो, बिकॉज सेम ऑफिस है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना वो क्यों आएंगे, कब आएंगे। बट भगवान ने मुझे बचाया उस दिन। मैं आराम से ऑफिस पहुंची, किसी को कुछ नहीं पता, वापस घर आ गई। और जब घर आई तो मन में खुशी थी कि हाँ मतलब पहली बार किसी ने कुछ सुना और मुझे बस सुनाना था किसी को। कोई वो फेमस होने की चाह नहीं थी, कोई ऐसी चाह नहीं थी कि मुझे ये पाना है, ये बनना है, ये हासिल करना है। पर वो कहते हैं ना कि आप अगर किसी चीज़ को करना चाहते हैं तो अपने दिल के लिए करें, अपने आत्मा के सुकून के लिए करें। पैसे के लिए करना है मत करो, किसी को नीचा दिखाने के लिए करना है मत करो, किसी को भड़काने के लिए, किसी को उकसाने के लिए करना है मत करो, किसी को जताने के लिए करना है मत करो, कुछ कामयाबी पाने के लिए या फेम पाने के लिए करना है मत करो। जिस दिन आप अपने लिए करोगे ये सारी चीज़ें खुद ब खुद हो जाएंगी। लोग अच्छा भी करेंगे, लोग चिढ़ेंगे भी, बुरा भी कहेंगे, फेम भी मिल जाएगा, पैसा भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। लेकिन तभी आएगा जब आप खुद के लिए वो चीज़ें करोगे। और वही हुआ, मैंने करा। और फिर से वो तो ना कि किस्मत रोल आउट करती है, वो पलटी खाती है। वो अपनी पॉलिसीज चेंज करके ओपन माइक वालों ने 45 डेज से चेंज करके उसको 3 दिन बाद यानी कि 4 सितंबर को अपलोड कर दिया। वो वीडियो रातों रात वायरल हो गई एंड ऑल ऑफ सडन मार्केट में ही हो गया कि कोई एक लड़की आ गई है। और वो मैंने बोला भी वही था कि जो आपकी ज़िंदगी है उसका असल जो सार है वो मौत है। और मतलब मैं प्यार मोहब्बत में बहुत कम बातें करती थी और अभी भी मेरे को बहुत कम पसंद है कि वो बातें तो सब कर रहे हैं, वो सबकी ज़िंदगी में हो रहा है, बातें उनके बारे में की जाए जो लोग सुनना चाहते हैं। तो मैं वही, ज़िंदगी ये है, मौत ये है, आपको आपकी ज़िंदगी में सिर्फ 4 लोग मिलेंगे और कामयाबी किसी के कंधे पे रह के नहीं मिलती है, कंधे पे सिर्फ जनाजा जाता है।